नमस्कार, ज़ेहरचंद न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य देख सकता है? एलन मस्क के एआई ग्रोक ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। ग्रोक ने ईरान पर होने वाले हमले की जो तारीख 3 दिन पहले बताई थी, हमला ठीक उसी दिन यानी 28 फरवरी को हुआ। जहां गूगल और ओपनएआई के चैटबॉट्स तारीख का अंदाजा लगाने में चूक गए, वहीं ग्रोक ने जिनेवा वार्ताओं के विफल होने के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की। एलन मस्क ने इसे एआई की बुद्धिमत्ता की जीत बताया है। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञ इसे केवल डेटा के आधार पर लगाया गया एक सटीक तुक्का मान रहे हैं। लेकिन इस एक घटना ने युद्ध के मैदान में एआई की भूमिका पर एक नई वैश्विक बहस छेड़ दी है। मध्य पूर्व के युद्ध की आग अब भारत के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या पर सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की है। सोनिया गांधी ने सरकार की चुप्पी को कायराना और जिम्मेदारी से भागना करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक उभरती शक्ति के रूप में भारत को इस वैश्विक अस्थिरता पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि सरकार का तर्क है कि इस समय उसकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर लाना है। विपक्ष और सरकार के बीच छिड़ी यह जुबानी जंग बताती है कि मध्य पूर्व का ये संकट केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब यूरोपीय देशों ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों की सामूहिक रूप से निंदा की है। इन देशों ने एक सुर में कहा है कि तेहरान की यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र को विनाश की ओर ले जा रही है। जहां एक तरफ यूरोपीय शक्तियां इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर वे कूटनीतिक रास्तों के जरिए युद्ध रोकने की कोशिशों में भी जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि हमलों का ये सिलसिला नहीं रुका, तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। मध्य पूर्व के युद्ध के बीच नेटो देशों के भीतर एक बड़ी दरार उभर कर सामने आई है। स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का उपयोग ईरान पर हमले के लिए करने से मना कर दिया है। स्पेनिश विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि रोटा और मोरोन के अड्डों का इस्तेमाल केवल मौजूदा समझौतों और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत ही हो सकता है और वर्तमान सैन्य अभियान इनमें फिट नहीं बैठता। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इस फैसले के बाद कई अमेरिकी युद्धक विमानों को स्पेन छोड़कर जर्मनी जाना पड़ा है। स्पेन का ये साहसिक फैसला अमेरिका के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने अभी किसी निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं की है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म आगामी 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, जिसका रन टाइम लगभग 4 घंटे होने की चर्चा है। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक और डकैत जैसी बड़ी फिल्मों से होगा। दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेलर की आधिकारिक घोषणा के लिए जियो स्टूडियोज के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखें। पूरी खबर पढ़ें जियो चैनल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।